बिहार में फिर एक बार सीट बंटवारे को लेकर सियासी उलटफेर देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने 19 मार्च को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से वो नाराज चल रहे थे। अब माना जा रहा है कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। सीट बंटवारे की बात करें तो एनडीए ने अपने सहयोगी पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है। माना जा रहा है कि पशुपति पारस अगले कुछ दिनों में बड़ा फैसला ले सकते हैं। चर्चा ये भी है कि पशुपति पारस राजद के संपर्क में हैं। वो पहले ही बोल चुके हैं कि उनके सभी सांसद चुनाव लड़ेंगे। बीते दिनों जब एनडीए की सीटों की चर्चा मीडिया में हो रही थी, उसी समय पशुपति पारस ने कह दिया था कि उनकी पार्टी को तवज्जो नहीं दी जा रही है। मीडिया में आकर उन्होंने खुलकर अपने दिल की बात रखी। पशुपति पारस ने कहा था कि वो एनडीए की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद सब कुछ तय करेंगे। हालांकि पशुपति पारस ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बहुत सम्मान करते हैं। उनकी पार्टी राज्य का छोटा हिस्सा है, इसलिए भाजपा से आग्रह है कि मेरी दावेदारी पर विचार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी पार्टी के तीनों सांसद चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो खुद भी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस ने एनडीए को साफ संदेश देते हुए कहा था कि अगर भाजपा ने सीटों को लेकर पुनर्विचार नहीं किया तो उनका विकल्प खुला है। बहरहाल पारस ने ये नहीं बताया है कि विकल्प के रूप में उनके सामने क्या क्या है, किंतु माना जा रहा है कि वो राजद के संपर्क में है। साथियों, कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं।